हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में जितने इस वक्त आप खुदा के भवन में हैं, मेरी प्रार्थना कि खुदावंद आपके बिजनेस को, आपकी नौकरियों को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को बहुत सारी बरकत और आशीष दे। मेरा विश्वास कि आज यहां से कोई खाली नहीं जाएगा। आसमान का खुदावंद जिसने जमीन और आसमान को बनाया, वो हर एक बेटे और बेटी को बरकत देके, ब्लेसिंग देके जहां से भेजेगा। और जितने आप जहां पे आए हैं, आप जानते हैं कि ये खुदा, आसमान का खुदा, जिसने मेरे और आपके पापों की खातिर सलीब पे अपनी जान देके मुझे और आपको बचाया। खुदा का कलाम कहता है कि जहां उसके नाम से 2 या 3 एक मन हो के जब इकट्ठे होते ना, वहां पे परमेश्वर की हुजूरी होती है। इस वक्त खुदावंद मेरे और आपके दरमियान है। मांगो मांगो। वचन वर्ड ऑफ गॉड सेड, मांगो तो तुम्हें, हालेलुया। आज मांगना आपने, आज जो मांगोगे वो पाके जाओगे। अब देखना, आपके लिए कल एक नई सुबह होने वाली है। आपने जो सोचा नहीं ना, आपके साथ वो होने वाला है। आपने कहा मैं 2 बेडरूम का घर लेना चाहता हूं, तो खुदावन ने आपके लिए 2 बेडरूम का नहीं, आपके लिए 4 बेडरूम का घर रखा हुआ है। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज इस भवन में कोई खाली जाने वाला नहीं है। किसी के घर में अगर कोई क्लेश है ना, आज यीशु मसीह उस क्लेश को खत्म करने जा रहा है। दांत फाकी की गंदी आत्मा मैं देख रहा हूं आज जा रही है। आप टेस्ट मनी के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया। जुंठी की पवित्र आत्मा का दान किसी को मिल रहा है। किसी को खुदावंद इसी साल में एक नया घर देने जा रहा है। हालेलुया। और भाई, कोई ऑनलाइन में आपका भी स्वागत करता हूं, आप सबके। कोई बिजनेस लेना चाहता है, पहली बार उसने बिजनेस लिया था, उसका फेल हो गया। खुदा की आत्मा मुझे कह रही है कि इस बार आप बिजनेस लो। आपको उस बिजनेस में 100% नफा होगा। लेकिन एक बार याद करना, गिविंग समझता जो ना, उसका बिजनेस बढ़ेगा। गिविंग जो समझता ना, वो खुदावंद उसके बिजनेस को, उसकी फैमिली को बढ़ाता है। मेरा टॉपिक नहीं गिविंग का, लेकिन जब हमें खुदावंद अच्छी चीजें देता है तो खुदा का कलाम कहता है, सबसे पहले पहला दर्जा, पहला फल कहां दो? खुदा के भवन में। कितने लोग अपना पहला फल देते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखें। लेकिन आज मेरा एक टॉपिक है जो खुदा ने मुझे दिया है, और मैं एक बार फिर आपको, अभी जो लोग आए हैं भाई बहन को बताना चाहता हूं। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने आप लोगों को एक नया चर्च दिया है, सैक्रामेंटो का। और वहाँ पे हम लोग कल बंदगी करके आए हैं। परसों गए थे, मैं, सुनीता और जशन बेटा हमारे साथ था। बहुत हेल्प की इन्होंने वहाँ पे, और खुदा इस बच्चे को बरकत आज दे। कल फ्राइडे को हम गए थे, संडे को हम 3 बजे 3:30 वापस आ गए थे, ताकि हम यहाँ का चर्च, खुदा का चर्च भवन जो है वो अटेंड करने पाएँ। तो खुदा का शुक्र करता हूँ उस ब्रांच के लिए। खुदाबंद बढ़ा रहा है, काफ़ी लोग आए थे, और इसी तरह और ब्रांचें जल्द आपके चर्च की खुलने जा रही है। हालेलुया। आपकी चर्च की और बहुत सारी ब्रांचें खुलने जा रही है। लेकिन कल मैंने एक वचन दिया निगाहवान पे। निगाहवान आप सब लोग हैं, आप सबको भी तैयार होना है। मालूम नहीं किसको खुदावंद आपको प्रचारक बना दे, हम कहें भाई इस ब्रांच को जाके संभालो। हालेलुया। जोरदार ताड़ी प्रभु लिए है। मेरा एक आज सवाल है, दूसरों पर दोष मत लगाओ। है, दूसरों पर दोष
मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हम क्या करते हैं भाई, कोई बात होती ना, ऐसे करते हैं यार उसने, लेकिन आप सब जानते हैं कि बाकी की उंगली भी मेरे पास है, मेरे हम किसी के ऊपर जब इल्जाम लगाते हैं ना, जब दोष लगाते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। हालेलुया। चलो तो फिर हम संत लूक चैप्टर 6 वर्स 37 में एक बात लिखी है। 3 चीजें हैं जहां पे, 3 पॉइंट पे हम बात करेंगे। 3 चीजें हैं जहां पे, उसमें से आज की रात ऑनलाइन, आज की सुबह, आज की रात, आज की दोपहर, आप लोगों ने एक बात डिसाइड करनी है, भाई इनमें से कौन सी चीज आपने एक चीज छोड़नी है, शायद 2 चीजें हम रखें, लेकिन आज उसमें से 3 पॉइंट है, उसके ऊपर बात करेंगे कि आपने कौन सा फैसला आज की रात लेना है। हालेलुया। 37 वर्ष में लिखा, हाँ, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी, ध्यान से सुनना इस बात को, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। फिर आगे तीसरी बात, दूसरी बात यह है, दोषी ना ठहराओ। ठीक है, पहली बात क्या है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष। दूसरी बात, दोषी ना ठहराओ और तुम भी नहीं है ना। ठीक है, और तीसरी बात, एक और बात है, आमेन, हालेलुया। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अब बात है, इन तीनों में से हम आगे बढ़ने से पहले आपको मैं इसके ऊपर और सिखाऊं, इन तीनों में से कौन सी चीज छोड़नी है आज। दोबारा पढ़ो और समझ में आए। दो चीजें हैं, सुनिए ध्यान से। 3 चीजें हैं, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। दोषी का क्या मतलब होता है, किन लोगों को समझ है? दोषी किसको कहते हैं? मुजरिम को। ठीक है, दोषी मुजरिम को कहते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि इनमें से 3 चीजें हैं, 3 पार्ट हैं, और 3 में से आप तीनों में से किस चीज को आप अपनाना चाहते हैं आज की रात। ठीक है ना, पहला क्या है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी, और लास्ट पॉइंट जो है, क्षमा करो तो तुम्हें भी। अब तीनों में से मैं चाहता हूं, मैं तीनों में से एक चीज जो है आप कौन सी रखना चाहते हैं? किसको समझ भाई? अगर जिसको समझ आई वो खड़ा होकर बता सकता है। चल देखते हैं कौन आज नंबर लेगा। समझ वाला आत्मा किसके पास अभी आया, मैं वो देखना चाहता हूं कलीसिया में। ऐसा नहीं उठ के मैंने बोला था, वो तो सभी बता रहे हैं। देखते हैं कौन उठ के बताता है ऊंची आवाज से। तो सिस्टर जी, आपने ये बात कही, क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। तो तीनों में से आप कौन सी बात रखना चाहते हैं? क्षमा वाली। आप क्षमा वाली बात रखना चाहते ना, तो 2 चीजें जो है हम छोड़ना चाहते हैं। सिस्टर अकेली छोड़ना चाहती है या हम सब छोड़ना चाहते हैं? हम भी छोड़ देंगे। वेरी गुड, थैंक यू सिस्टर। बैठे, कितने लोग जो हैं? हाँ जी, हालेलुया। तो कितने लोग जो हैं इन तीनों में से आज की रात जो है तीनों बातें रखना चाहते हैं, या एक बात रखना चाहते हैं, या 2 बात रखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि 80% भाइयों को समझ में आई है। अभी शायद 20% जहां पे जितने बैठे हैं उनको ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। राइट, ये समझ गए ना आप? अगर हम किसी को बदनाम करेंगे तो हमारा भी टाइम आएगा कि हमें भी बदनाम, क्योंकि जब हम किसी को बदनाम करते हैं तो याद रखना, तो हमारी कोई गलती होती है ना, अगर आ गई सामने,
तो फिर जाके वो, उसने तो एक को बताया, वो स्पीकर लेके बोलेगा इसने ऐसा किया था, अब बदला लेगा ना वो। तो अगर दोष मतलब तो तुम पर भी दोष नहीं, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी। दो चीजें समझ, सभी को समझ आ गई ना, सही है ना। अब हमें क्या करना है, खुदा का कलाम जो सेकंड चीज जो थर्ड चीज जो है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा में यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को क्षमा किया। आपको मालूम है कि लूक चैप्टर 23 में लिखा है, जब खुदा में यीशु मसीह को स्लीप पे चढ़ा ना, तो उस वक्त दो डाकू थे, वो आपस में ये बात कहते थे, अगर तू प्रभु यीशु मसीह है तो तू भी स्लीप से उतरा और हमें भी, क्योंकि उनको पता जी ऐसा कर सकता है, हालेलुया। और शैतान को पता है कि आप क्या कर सकते हैं, हालेलुया। शैतान को पता है कि ये लोग प्रभु यीशु के हैं। यीशु मसीह के याकूब के खत में जैसे लिखा कि शैतान, तुम यीशु मसीह के नाम से शैतान को भगाओगे, शैतान तुमसे बोलो, बोलो, हाँ, बोलने से भागेगा, ऐसे नहीं भागेगा। बोलने से भी कैसे, बोलने से भी या डंडा तगड़ा होना चाहिए शैतान को भगाने के लिए। तो डंडा एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है। डंडा एक ही तगड़ा है जिसका नाम, तेरी लाठी और तेरी सोटी मुझे, तेरी लाठी और तेरी लोठी से मुझे शांति मिलती है, हालेलुया। यीशु की लाठी, प्रभु की लाठी, क्योंकि वो हमारा क्या है, चरवाहा है। चरवाहा जो है अपनी भेड़ों की आवाज को पहचानता है। भेड़ जो होती ना, वो कभी आगे नहीं चलती। भेड़ जो होती है वो बकरी आगे चलती है, मालूम है आपको। बकरियां कभी भी आप इतिहास जो भी आप अगर धर्मशास्त्र में पढ़ना है, बाइबल में पढ़ना है, तो ऐसा ही लिखा है। किसी भी आप अगर वैसे दुनियावी नॉलेज लेनी हो तो उसमें भी ऐसा ही है। जो भेड़ है ना, शीप मतलब, वो हमेशा पीछे चलेगी चरवाहे के, आगे नहीं चलेगी। जो बकरी है वो आगे चलेगी। आपको मालूम, बकरी को एक डंडा लेके आगे करके मार के उसको भगाना पड़ता है, ठीक है। तो जो भेड़ है वो हमेशा पीछे, उसको डंडे की जरूरत ही नहीं है, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है ना जॉन चैप्टर 10 में, खुदा मुझे यीशु मसीह को, मैं आया हूं इसलिए कि जीवन पाओ और बहुतायत का। चोर आता है चोरी करने और नाश करने के लिए। चोर क्यों आता है? चोरी करने और नाश करने के लिए। प्रभु कहता कि मैं आया हूं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। प्रभु छोटा नहीं, प्रभु बड़ा जीवन देने के लिए आया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, दोषी मत ठहराओ तो तुम भी दोषी ठहरोगे, क्षमा करो। डाकू की बात कर रहा था मैं, दो, और पहले तो उन्होंने आपस में बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यीशु मसीह तू सारी दुनिया को, लंगड़े को चलाए, 4 दिन के मुर्दा लाजर को यीशु तूने जिंदा किया। 4 दिन के मुर्दा लाजर को तूने जिंदा किया, कोड़ियों को चलाया, शुद्ध किया, और मरे हुए लोगों को जिंदा किया। तो आप भी उतरा और हमें भी बचा। ये बातें उसके खिलाफ कर रहे थे उस वक्त। और जब यीशु ने ये एक बात कही कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते जे क्या करते हैं, वो क्षमा करने वाला प्रभु, वो क्षमा देने वाला प्रभु, करने वाला, क्षमा देने वाला। तो मालूम है, ये बात सुन के वहां का एक डाकू था, तो उसने उससे कहा, भाई हम तो अपने गुनाहों की सजा भोग रहे हैं, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। और उस डाकू ने एक बात कही प्रभु यीशु को कि खुदावंद प्रभु, हे यीशु, ऐसा लिखा हुआ, हे यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी
उसी वक्त यीशु ने कहा वादा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में, यानी कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्षमा करो, यीशु ने क्षमा किया। दोष मत लगाओ। मालूम है हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 7 वर्ष 2 से वर्ष 3 देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर उसकी 1 उसका 7 वर्ष 3 वर्ष देखेंगे। क्यों तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, हम दूसरों के गिरेबान में झांकते हैं कि तू ऐसा है, तू पाप करता है, तू ये करता है, तू वो करता है। परमेश्वर का कलाम कहता है तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, जो तेरी आंख में लट्ठा फंसा होगा उसको भी देख ले। हालेलुया। हम दूसरे को कहते हैं हम कितने गुनाहगार हैं। हम आपस में आज का जो वचन है ना, मैं चाहता हूं कि आज हम अपनी आंख के भाई की आंख के तिनके को नहीं, अपने शतीर को देखो, लट्ठे से भी वो बड़ा है। शायद हम अपनी आंखों को साफ करें। जब हम अपनी आंखों को परमेश्वर के पवित्र खून से जो स्लीप पे बा उसे आप जब साफ करोगे तो आप विश्वास करोगे कि आपके भाई के अंदर आपको कोई भी गुनाह या गलती, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं मिलेगी जब आप उसको माफ करोगे। हालेलुया। हाँ जी सिस्टर जी। जब तेरी आंख में लट्ठा है जब मैं गलत हूं, मेरी में अपने आप में मैं नहीं अपने आप को जांचता, अपने आप को पहचानता कि मेरे अंदर क्या है, तो मैं अपने भाई को, खुदा का कलाम कहता है, मैं अपने भाई की आंख के तिनके को कैसे निकाल सकता हूं। हाँ जी आगे जी। हे कपटी, मेरी आंख, मान लो मेरी आंख, मैं जस्ट पास्टर मेरी आंख में ना वो फंस गया, या मेरी आंख ठीक नहीं तो मैं इसकी आंख को कैसे देखूंगा, है ना। पहले मुझे अपनी आंख को धोना पड़ेगा, यानी मुझे अपने पापों से पश्चाताप करके मुझे पाक साफ होना पड़ेगा, ताकि मैं दूसरे के लिए आशीष का कारण बनूं। हालेलुया। ताकि मैं दूसरे के लिए आशीष का कारण बनूं। जी 6 पढ़ दीजिए कौन बस। रोंदे। इसीलिए परमेश्वर के कलाम ने जो चीजें, जो अच्छी वस्तुएं हैं ना, परमेश्वर का कलाम कई बार कहता है ना कि बार 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 गलती करता, तो इसलिए खुदा का कलाम कहता है जो खुदावन के वचन वो मोतियों की तरह है, पाक और शुद्ध कलाम है। वो पाक और शुद्ध कलाम है पापी को जिंदगी देने के लिए। हालेलुया। दोष मत लगाओ। आपको मालूम है कि जब खुदा ने आदम को बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसका देखा इसका अकेले रहना ठीक नहीं है, तो उसने उसके लिए एक औरत बनाई और उनको बना के बागे अदन में रखा कि सब कुछ करो, लेकिन एक बात है, ऐश करो। हर एक चीज जिंदगी में, ऐसी कोई चीज नहीं जो वहां पे नहीं थी, सिर्फ एक ही था, खुदा का हुक्म के एक पेड़ है उसका फल नहीं खाना, उसका फल नहीं खाना। आइए हम इसको देखेंगे। जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति चैप्टर 3 निकालें मेरे साथ जल्दी, और उसकी वर्ष जो है 4th वर्ष पढ़ेंगे पहले हम। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्ष 4। तब सांप ने स्त्री से कहा, जब उसके पास गया उसने कहा ये खाओ तुम निश्चय नहीं मरोगे।
हालेलुया। क्योंकि ये शैतान ने स्त्री के मन में डाला कि जब तुम इस पेड़, ये पेड़ है ना, प्रभु यीशु मसीह ने जो तुम्हें मना किया, जब तुम इसको खाओगे तो तुम्हारी क्या करेगी, आंखें खुल जाएगी। सचमुच वो पाप का पेड़ जब उन्होंने खाया तो उनकी आंखें क्या हो गई, खुल गई। उसने तो सांप के पीछे लग, शैतान के पीछे लगे, उस औरत ने खुद भी खाया और आदम को भी। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए। इसकी 11 वर्ष में ऐसा लिखा है, जब उन्होंने ये गुनाह किया तो खुदावन जो है बागे अदन में आया और आदम से पता क्या कहता है, आदम को रोज मिलता था। खुदावन आदम को एवरीडे से मुलाकात करता था। लेकिन आज क्या हुआ, आज ऐसा हुआ कुछ, सुनिए। उसने कहा और डर के मारे वो छिप गया। पहले तो उसको पता नहीं मैं नंगा हूं, जब फल खाने के बाद उसको ये पता चला मेरे वस्त्र शरीर पे नहीं है। और जब शाम के टाइम खुदा यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर आदम को मिलने के लिए आया तो आदम को आवाज दी। उसकी आवाज सुन के आदम छिप गया, क्योंकि गलत था, गलती हो गई थी उससे। और गलती किसने कराई, आगे हम सीखेंगे। आगे गलती उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसकी गलती थी खाने का, लेकिन उसकी गलती खाने की थी। लेकिन क्या हुआ, आगे सुनेंगे। क्या जिस वृक्ष का फल मैंने तुझे खाने को मना किया था तूने वो खा लिया? उसने क्या कहा, हाँ मैंने खा लिया। लेकिन आगे, हाँ जी सिस्टर जी, 12 वर्ष तक आदम ने कहा, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर। क्या हुआ, आदम ने क्या कहा, जो तूने मुझे स्त्री दी थी, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष। उसका अपना दोष किसके ऊपर है, हवा के ऊपर। गलती उसने की तो उसने क्या कहा, जो तूने मुझे स्त्री प्रदान की, जो तूने मेरे लिए स्त्री का इंतजाम किया था, इसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। और स्त्री को जब बोला तो उसने क्या कहा, उसने सांप के ऊपर डाल दिया। ऐसे ही हम सब क्या करते, गलती इसकी होती है ना। घर पे भी अगर बच्चे लड़ेंगे ना तो बच्चे क्या करें, मैंने नहीं किया इसने किया, मैंने नहीं किया उसने किया, मैंने नहीं किया इसने किया। खुदा का कलाम कहता है भाइयों और बहनों, दोष मत लगाओ, क्योंकि नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आज की शाम हम सीख रहे हैं कि तीनों में से एक चीज हम सीख रहे हैं, दो चीजें छोड़ के, कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रॉस पे थे तो उस डाकू को कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिर दोष में होगा। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 में ऐसा लिखा है, सुनिए। मैथ्यू चैप्टर 6 कौन क्षमा कर सकता है? हैं? कौन क्षमा कर सकता है? इंसान, पता क्या बात है, मैंने कई बार जहां पे एक बात कही है, इंसान अगर कहते कि चलो यार मैं माफ करता हूं, फिर प्रभु को पता, उस परमात्मा को ये कहते हैं, हे प्रभु, हे खुदाबंद, मैंने क्षमा कर दिया लेकिन तू इसको जरूर, अरे यार आपने क्षमा किया है, ये बात कही भी मैंने क्षमा कर दिया, प्रभु तू सजा दे देना है। प्रभु के ऊपर बात को डालते हैं कि प्रभु मैंने क्षमा कर दिया। खुदा का कलाम कहता है, यदि तुम क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, जब खुदा ने मुझे और आपको क्षमा कर दिया तो फिर आप जितना मर्जी दोष लगाओ। जब प्रभु खुदा का कलाम कहता है कि यदि यहोवा मेरी तरफ है तो कौन मेरा विरोधी
हो सकता है। यदि यहोवा मेरे बल है, तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। 2 Corinthians चैप्टर 11 की 3 में ऐसा लिखा है। 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 3 में ऐसा लिखा है, परंतु क्या है, मैं डरता हूं। संत पौलुस रसूल एक बात कहता है, यहां पे ध्यान से सुनिए, मेरे और आपके लिए ये बड़ी अच्छी वर्ष है, जिंदगी में काम आने वाली। क्यों संत पौलुस रसूल कहता मैं डरता हूं, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आग की शीख की बुकल की तरह पीछे पड़ा के किसको वो पाड़ खाए। भाई और बहनों, हमें शैतान की हर एक योजना से सख्त ध्यान से रहने की जरूरत है, ताकि वो मेरे घर में, आपके घर में, आपकी जिंदगी में अटैक ना कर सके। इसलिए संत पौलुस रसूल ये बात कहता हूं कि मैं डरता हूं कि हवा की तरह शैतान मुझे भी बहकावे ना पावे। संत पौलुस रसूल पता क्या कहता है, यहां एक बात और कहता है कि मैंने हर एक चीज को कूड़ा करके ट्रैश कर दिया है। अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में, अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हर शख्स के अंदर आज मैं चाहता हूं मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह जीवित हो, ताकि सांप जैसे सांप ने उस हवा को बहकाया और आप भी कहीं बहक ना जाए। हाँ जी, हालेलुया। क्या? जो सच्चाई जो मसीह में है, संत पौलुस रसूल कहता कि वो ही जो ईमानदारी सच्चाई जो है, जैसे संत पौलुस रसूल में थी, खुदा उनका कलाम कहता है, खुदा का खादम कहता है कि वो ही मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के भी अंदर हो। दोष नहीं लगाना हमने किसी के। अगर कोई गलत है, 1 तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 14 निकालेंगे। 1 तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 14। तीन चीजों में से हमने एक चीज आज रखी है, हमने क्या करना, एक दूसरे को क्षमा करना। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है वो क्षमा करेगा। हाँ जी, 1 तिमोथियस चैप्टर 14, 1 तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 14। और हमारे प्रभु का अनुग्रह हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? पापियों का उद्धार करने के लिए। इसलिए उसने खुदा के कलाम में लिखा, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा कि खुदावन ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे हलाक नहीं बल्कि हमेशा का जीवन पाए। हमेशा का जीवन। मेरा संदेशा हर जगह यह है, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। तौबा करो, बपतिस्मा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तौबा करो, बपतिस्मा लो, तौबा करो, बपतिस्मा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक है। मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया जो है, आज से मेरा जो मकसद है, आज से मेरा मकसद यह है कि कलीसिया का छुटकारा हो। कलीसिया तौबा करे, बपतिस्मा ले, ताकि हम तैयार हो। क्यों? जब हम ऐसा करेंगे तो एक खुदा का कलाम कहता है कि कलीसिया एक नई दुल्हन की तरह बन जाएगी। छुटकारा, मैं चाहता हूं कि दुल्हन बने कलीसिया, पाक और साफ दुल्हन बने। नंबर 3, पहला क्या है? छुटकारा,
मुक्ति अपने पापों से। पश्चाताप करो, छुटकारा। पश्चाताप करो कि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिले। पश्चाताप करो, बपतिस्मा ले। पश्चाताप करो कि हम खुदावन के आने की बाट जोखते हैं, जब वो आए तो हम उसके साथ जाने वाले बने। पहले क्या, छुटकारा दुल्हन बनो, और उसके बाद पुनरुत्थान, जब प्रभु यीशु मसीह आए मुझे और आपको अपने साथ लेके जाए। यहां पे वो है, वहां पे मैं और आप उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में उसके साथ रह सको। हालेलुया। इसलिए दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आज की शाम जैसे कि हमने ये क्या सीखा कि क्षमा करो, माफ करो, तो तुम्हें भी स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा। आज से मैंने और आपने क्या वादा किया है कि हम एक दूसरे को क्या करेंगे, क्षमा करेंगे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की पवित्र दुल्हन, जिसने अपने लहू से, वो लहू जो स्लीब पे बहाया गया, वो लहू जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए उस कलवरी पहाड़ पे लहू बहा के मुझे और आपको बचाया। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत देना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि यहां से कोई खाली ना जाए। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप सब अपने पापों से पश्चाताप करें, ताकि हम एक दूसरे के गुनाहों को, गलतियों को क्षमा करने वाले बने। हालेलुया। कितने लोग आज चाहते हैं कि मैं आज अपने गुनाहों को मानता हूं और मान के यहीं पे छोड़ जाता हूं, ताकि मैं आज यहां से खाली नहीं बल्कि बरकत पाके जाऊं। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। जितने लोग आज चाहते हैं कि अपना रीडेडिकेशन जीवन देने के लिए हर रोज क्षमा मांगनी है परमेश्वर से, हर रोज अपने पापों को क्षमा मांग के अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना। जितने लोग चाहते हैं कि मैं अपना जीवन सिर्फ आज से परमेश्वर के साथ गुजारना चाहता हूं, मैं एक अपने भाई को माफ करना चाहता हूं, मैं अपनी बहन को माफ करना चाहता हूं, मैं अपने दोस्तों को माफ करना चाहता हूं, मैं अपने कोवर्कर को माफ करना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस पार्टनर को माफ करना चाहता हूं, मैं अपने रिश्तेदार, अपने सास को, अपनी बहू को, अपने हर एक रिश्तेदार को माफ करना चाहता हूं। यदि आप आज पश्चाताप करेंगे तो मैं आपको से कहना चाहता हूं, कल आपके लिए एक नया दरवाजा खुलने जा रहा है, नई डोर आशीष की खुलने जा रही है। हालेलुया। आइए मेरे साहब कहिए, अगर जो भी बोल सकते हैं, ऐ मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। आज से मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूं, मैं अपने पापों से तौबा करता हूं। तू मुझे माफ कर, तू मुझे माफ कर, और मैं अपने भाई बहन को सबको क्षमा करता हूं आज। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आज के वचन से आपको सबको बहुत सारी बरकत आशीष है। गॉड ब्लेस यू। आप यहीं पे ऐसे खड़े रहें और हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें मैच ना पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाक़त और शराकत खुदावंद इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे।